हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक एंड परिसर। तो आप लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, अब हम बताएंगे माध्य। माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। और माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन। बहुलक के बोलते हैं मोड और परिसर को बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो हम पहले सीखेंगे माध्य। ठीक है, जैसे हमें लिखना है 4, 7, 5, 6, 3, 2 और 1। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? माध्य। ठीक है, तो हम माध्य कैसे निकालेंगे, चलिए हम सीखेंगे। माध्य बराबर क्या होता है? क्या होता है माध्य बराबर? कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कुल पदों का योग यानी जितना ये पद दिया है उसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, कुल पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। ठीक है, 28 बटे कुल पदों की संख्या यानी जितनी संख्या दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 है तो हम यहाँ पे बटे में क्या लिखेंगे? 7। अब हम इसको काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो कितना आया? कितना आया? 4 बटे 1। ठीक है, अब बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा सवाल दिया है 6, 4, 5, 2, 7, 8, 3। इसका भी हमें क्या करना है? माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है? हमने क्या बताया था अभी? माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो कुल पद का योग करेंगे तो कितना आएगा? 35। तो 35 बटे, अब कुल पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटे में क्या लिखेंगे? 7। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे। 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो कितना आया हमारा? 5 बटे 1। 1 से कोई मतलब नहीं है तो क्या आएगा आंसर हमारा? 5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दोस्तों, अब हम माध्यिका देखेंगे। ठीक है, माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है, अब हमें इसका माध्यिका निकालना है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 10। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा क्या है? पहले 3। इसको हम क्या करेंगे? पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, क्या है सबसे छोटा इसमें? 3। 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या है? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर
10। ठीक है, सबसे छोटा क्या था 3, हमने 3 लिखा, फिर 4 था 4 लिखा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10। ठीक है, माध्यिका यानी बीच की संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमने इधर से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया और एक इधर से लिया। ठीक है, फिर एक इधर से लिया संख्या और एक इधर से लिया। अब बीच में क्या बचा, 6। क्या बचा, 6 बचा ना, तो 6 ही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बीच में 6 बचा ना, तो यही हमारी माध्यिका है। 3 हमने इधर से ले लिया, 3 इधर से ले लिया, अब बीच में क्या बचा, 6, तो 6 ही हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक हम और बता रहे हैं, जैसे इसमें क्या था, 7 अंक थे, अगर इसमें इससे या फिर कम या फिर ज़्यादा अंक हो तो क्या करेंगे। देखिए, जैसे हमें निकालना है 2, 7, 5, 9, 4, 3। ठीक है, इसमें कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तो क्या है, सम संख्या है, और ये क्या था, विषम था, क्योंकि इसमें 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, 6 संख्या है, तो क्या करेंगे हम। अब देखिए, अब देखिए, इधर से एक ले लेंगे, इधर से एक लेंगे, इधर से हमने एक लिया, फिर इधर से एक लिया, अब इधर से एक लेंगे, इधर से एक लेंगे, तो बीच में तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो ये 2 संख्या है ना, 5 और 9, तो 5 + 9 यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 5 और 9 को, क्योंकि हमने सूत्र में क्या बताया था, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो इसमें तो क्या है, ये तो हमारा मिल गया, लेकिन बीच में जो 2 अंक है, अगर हमने यहाँ पे भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया, तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं बचेगा। ये संख्या हमारी क्या है, सम है। तो क्या करेंगे हम, 5 और 9 को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब बटे कुल पदों की संख्या, तो इसमें कुल पद कितने हैं, 1, 2, यही तो 2 बचा था, 1, 2, कुल पद कितने हैं, 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 5 और 9 को जोड़ लेंगे, तो कितना आएगा, 9, 5, 14 बटे 2। अब हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो आंसर कितना आया हमारा निकल के, 7। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब हम सीखेंगे बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मूड। ठीक है, जैसे हमें निकालना है 3, 2, 4, 3, 5, 4, 1, 4। ठीक है, इसका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक मतलब क्या होता है, जो बहुत बार आया हो। कितनी बार, बहुत बार आया हो। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन सी संख्या आई है, 3। 3 2 ही बार आया है, 2 2 एक ही बार आया है, 4 1 2 3 4 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 5 भी 1 बार आया है, 1 भी 1 बार आया है। तो इसमें बहुलक, बहुलक का मतलब क्या हुआ, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, यानी बहुत बार आया हो। तो 4 3 बार आया है ना, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुलक पूछे यानी बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें 4 ही आया है, 3 बार आया है, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब हम निकालेंगे परिसर। परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, जैसे 8, 10, 6, 2, 5, 16 का हमें क्या निकालना है, परिसर निकालना है। ठीक है, तो परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है,
परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, माइनस लगा था माइनस लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 2, 2 ही तो है, तो क्या लिखेंगे 2। अब 16 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। यही हमारा परिसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक यू।